सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों 31 अगस्त के बाद आपका लोन मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो रहा है। 31 अगस्त के बाद क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, आरबीआई ने क्या कहा है और सरकार क्या चाहती है 31 अगस्त के बाद लोन मोरेटोरियम को लेके, इसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 31 अगस्त को जो लोन मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो रहा है, इसके बाद आपको कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर कोई सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर कोई सी भी कंपनी हो, अब आपको लोन मोरेटोरियम नहीं देगी। लेकिन आरबीआई ने एक नई चीज बताई है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा है। 31 अगस्त के बाद आपको कोई भी कंपनी किसी भी टाइप का लोन मोरेटोरियम नहीं देगी। लोन मोरेटोरियम का मतलब आप समझते हैं कि दोस्तों अगर आपने अभी तक लोन नहीं दिया है या फिर अगर आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी बैंक हो या फिर किसी भी टाइप की कंपनी हो, अगर आपको ईएमआई देनी थी तो अगर आप अभी तक ईएमआई नहीं दे रहे थे, जैसे कि अगर आपकी कार लोन है तो वो आपकी कार उठाकर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि आरबीआई की साफ साफ गाइडलाइंस थी कि आपको मोरेटोरियम देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अब 31 अगस्त के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 31 अगस्त के बाद आपने अपनी ईएमआई नहीं पे की तो कंपनी आपकी कार पे, आपके व्हीकल पे, आपके घर पे या फिर किसी भी टाइप के जो भी आपने लोन ले रखी है उस पर दावा कर सकती है। लेकिन 31 अगस्त से पहले अभी तक ऐसा नहीं था कि कोई भी कंपनी आपके साथ फोर्सली कहे कि आप हमें ईएमआई दो ही दो। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको ईएमआई किसी भी तरीके से देनी ही देनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। देखिए यहां पर आपको 2 साल तक का मोहलत मिल सकती है। अब वो आपको किस तरीके से मिलेगी उसके बारे में सुन लीजिए। मान लीजिए अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपकी जॉब छूट गई है या फिर कंपनी बंद हो गई या फिर आपकी सैलरी कम हो गई, तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट करके उनको बोल सकते हैं कि मैं अभी ईएमआई नहीं पे कर सकता या फिर जितनी मेरी ईएमआई जा रही है मैं उतनी ईएमआई पे नहीं कर सकता, आप इसको थोड़ी कम कर दीजिए। यानी कि आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। लेकिन इसकी जो गाइडलाइंस है वो 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर तक आपको बैंक में एप्लीकेशन देनी होगी और 31 दिसंबर तक ही बैंक को ये डिसीजन लेना होगा कि आपको आगे लोन रिस्ट्रक्चर करना है या नहीं। दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि लोन रिस्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है या आपको किस तरीके से बेनिफिट देगा, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाई है। आप इस वाली वीडियो को या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वाली वीडियो को देख लेना, आपको लोन रिस्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो लोन रिस्ट्रक्चर बैंक ने कहा है, आपको यहां पर एक बात बता दूं कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट कंपनी से, चाहे वो किसी भी प्राइवेट बैंक हो या फिर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी हो, एनबीएफसी से हो या फिर कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो जिससे आपने लोन लिया हुआ है, तो आपको किसी भी टाइप की अब राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, किसी भी टाइप की। लेकिन अगर आपने किसी सरकारी बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन प्राइवेट से लिया तो आपको किसी भी टाइप की कोई भी राहत नहीं मिलेगी। बात करते हैं पर्सनल लोन के बारे में, क्योंकि दोस्तों जो जितने भी बाकी सारे लोन है वो सारे के सारे सिक्योर लोन होते हैं, लेकिन एक पर्सनल लोन ही ऐसा आता है जो कि अनसिक्योर लोन में आता है। अगर आपने 31 अगस्त के बाद अपने पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं पे की तो बैंक या फिर आपकी प्राइवेट कंपनी के पास जो आपने सिक्योरिटी के तौर पे चेक दिए हुए हैं, जो सिक्योरिटी के तौर पे 4 चेक बैंक ने या फिर आपकी प्राइवेट कंपनी ने लिए हुए हैं आपसे, उनको बैंक में लगाकर आपसे पैसे वसूल सकते हैं। अगर आपने उन चेक को पास नहीं करवाया और अगर आपके में चेक क्लियर नहीं हुए तो फिर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो सकता है और कोर्ट आपको एक नोटिस जारी कर सकता है। दोस्तों अब आपके सामने ये दिक्कत आ जाएगी कि अगर आपने अपना पर्सनल लोन कहीं से लिया हुआ है और आप उसकी ईएमआई नहीं पे करते तो बैंक के पास ये अधिकार आ गया कि आपके ऊपर वो केस फाइल करा सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट कंपनी से, फिर प्राइवेट बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने किसी भी टाइप का लोन ले रखा है
तो आपको किसी भी टाइप की मोहलत नहीं मिलने वाली। चाहे आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोच लीजिए या फिर आप किसी भी टाइप की मोहलत के बारे में सोच लीजिए, अब आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी टाइप की मोहलत नहीं देगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर सजेशन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए टीआई हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।